Hello students, welcome you to our official YouTube channel Mother Sakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. In history section we have learned chapter number 3 Nationalism in India. In this lesson we have to learn about the many points, many topics about related from our Indian struggle movement for independency. But today's video is related for last topic of this lesson, and the name of topic is the sense of collective belonging. Okay, this is the last topic of this lesson, the sense of collective belonging. It means, remember, in video number second, means part second video of this lesson, we have to learn about the causes of nationalism. Okay, so this topic is also related from that chapter that was we read in previously video. In previous video, it means हम लोगों ने पार्ट सेकेंड में पढ़ा था कि काउजेज ऑफ नेशनलिज्म, तो ये टॉपिक भी उसी टॉपिक से रिलेट करता है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्ट्रगल। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था पहले कि नेशनलिज्म क्या होता है। ओके, ये नेशनलिज्म के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो देखिए, हमने पहले ही बोला था कि नेशनलिज्म एक तरह की क्या होती है, फीलिंग होती है जो अपने कंट्री के नागरिकों के मन में, है ना, मीन्स नागरिकों के मन में अपने कंट्री के लिए जो फेथ और जो बिलीफ की फीलिंग्स है उसी को कहते हैं नेशनलिज्म। तो इस नेशनलिज्म को डेवलप होने में या डेवलप करने में बहुत सारे काउजेस थे, जिसमें फर्स्ट है हमारा यूनाइटेड स्ट्रगल, सेकंड है कल्चरल प्रोसेसेस, थर्ड है भारत माता, फोर्थ है रिवाइवल ऑफ इंडियन folk fair, and last है reinterpretation of history. Okay, so let's be start. First point is हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा यूनाइटेड स्ट्रगल, मीन्स संयुक्त संघर्ष, है ना। तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से हमारे इंडियंस के मन में आई। अब यूनाइटेड स्ट्रगल्स मीन्स जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो इनके आने के बाद या इन लोगों ने जो भी हमें ऑपरेट किया, मीन्स हमें जो इन लोगों ने दबाया, है ना, हमको एक्सप्लोर किया, तो इसके लिए हमारे सोसाइटी के लोगों ने मिल करके जो छोटी छोटी मूवमेंट्स को चलाई, जो छोटी छोटी इन लोगों ने स्ट्रगल को किया, जिन छोटे छोटे मूवमेंट्स को इन्होंने ऑपरेट किया, इस वजह से भी क्या हुआ, पूरे इंडियंस के मन में अपने कंट्री के प्रति नेशनलिज्म की फीलिंग्स आ गई। ठीक है। सेकंड है हमारा कि कल्चरल प्रोसेसेस, हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, हमारे जो पास्ट की जो कल्चरल प्रोसेसेस होती हैं, कहीं ना कहीं वो कल्चरल प्रोसेसेस भी क्या करती हैं, हमारे कंट्री के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग्स को ग्रो करता है। इट मीन्स जब हमें सभी लोगों को इंटीग्रेट करना हो, सभी लोगों को एक यूनिटी के फॉर्म में लाना हो, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम सभी अपने कंट्री के पर्सन्स को उनके कल्चर से क्या करें, इंट्रोड्यूस करवाएं। मीन्स हमारे देश में पुरानी परंपराएं क्या थी, है ना, उन सभी पुरानी परंपराओं के बारे में लोगों को बताएं और उन सभी चीज़ों को बता करके उन सभी लोगों को क्या करें, हम इंटीग्रेट करें, मीन्स यूनिटी के फॉर्म में उनको क्या कर दें, बांधें। नेक्स्ट है भारत माता, हम सभी लोग भारत में रहते हैं, ये जरूरी हो जाता है कि हम भारत माता की संतान हैं, लेकिन हम अपने मन में कुछ इमेजेस बना सकते हैं, जिन इमेजेस की वजह से, जिन चित्रों की वजह से हमको हमारे देश के बारे में पता चलता है या अपने देश के प्रति हमको लव और फेथ की फीलिंग्स ग्रो होती है। तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया था। इसमें हमारा एक एग्जाम्पल है वंदे मातरम। वंदे मातरम
ओके, ये वंदे मातरम एक सॉन्ग है जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, मिस वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ठीक है। और जब हमारे इंडिया में 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उसी स्वदेशी मूवमेंट में वंदे मातरम को गाया गया, ठीक है। इट मीन्स हमारे इंडिया में अगर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को ग्रो करना है तो बहुत सारे ऐसे इमेजेस को, बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिंबल्स को, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम लोगों के सामने प्रेजेंट करके उन लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिवाइवल ऑफ इंडियन फोक फेयर। फोक फेयर मीन्स यहाँ मीन्स भारत की जो कला है, जो संस्कृति है, हमारे पुराने टाइम पे हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, किस तरह से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश के लोग किस तरह से इंटीग्रेट होके एक यूनिटी के फॉर्म में रहते थे। लेकिन वही यूनिटी की फॉर्म अब ब्रेक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आ चुके हैं और ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी जो एकता है उस एकता को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको रिप्रेजेंट करके हम लोगों के मन में नेशनलिटी की भावना को जगा सकते हैं। फोक फेयर मीन्स जो हमारी कला है, संस्कृति है, पहनने हमारे कपड़े पहनने का क्या तरीका है, भोजन करने का क्या तरीका है, इन सभी चीज़ों को लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है, लोगों को इसकी जानकारी देनी है। और जब तक हम लोगों को सही जानकारी नहीं देंगे, अपनी फोक फेयर, अपनी कल्चर, अपने जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यता है, जब तक इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, तब तक हम लोगों में नेशनलिटी की फीलिंग्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है कि हम जो हमारी इतिहास है, जो हमारी इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उस प्राचीन इतिहास की भी हम पुनर्व्याख्या कर सकते हैं। मीन्स इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज ए नॉलेज ऑफ पास्ट। या हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी यूनिट है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है। तो जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने प्रेजेंट टाइम को पास्ट के टाइम से क्या करें? जोड़ें। और जब हम अपने प्रेजेंट को पास्ट के टाइम से जोड़ते हैं, उसको रिलेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंतर हम समझते हैं कि हमारे प्रेजेंट में और पास्ट में क्या डिफरेंसेस थी, तो उन डिफरेंसेस की वजह से हमारे मन में क्या आ जाती है? यूनिटी की एक फीलिंग आ जाएगी। इसकी फीलिंग आएगी, यूनिटी की एक फीलिंग आएगी और हम क्या हो जाएंगे? सभी पर्सन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में बंध जाएंगे। और इस तरह से जब हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में बंध जाएंगे, एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, तब हम किसी भी परिस्थितियों का, किसी भी कंडीशंस का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस थी जो इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को इन्होंने भी जगाया। इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज थी, स्टोरीज, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ओके, कल्चर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को रिलेट करके हम बाय द हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री के द्वारा लोगों को इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों को इसकी जानकारी हम दे सकते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन सभी चीजों को मीन्स यूनाइटेड स्ट्रगल, कल्चर प्रोसेसेस, भारत माता, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोक फेयर एंड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इन 5 स्टेप्स के द्वारा हम अपने सिटीजन्स के या अपने कंट्री के सिटीजन्स के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप इसका फेयर कंप्लीट करेंगे और उस फेयर को आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो सेक्शन है मीन्स सिविक्स। हम सिविक्स के लेसन को अब टच करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लेसन होगा पावर शेयरिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।